स्टूडेंट हमारी ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल चल रहा था, तो उसमें हमारी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इसीलिए मुझे आधी आधी करनी पड़ रही हैं क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो बाकी की 2 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमारा जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल चल रहा था, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसे हम सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के नाम से जानते हैं और उसकी रचना जॉन डीबी किलपैट्रिक ने की थी। इस प्रतिमान में समाजीकरण को प्रधानता दी गई है और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल एक सहकारी शिक्षण मॉडल है जिसे 1970 के दशक में श्लोमो शरण और येल शरण द्वारा विकसित किया गया, जो जॉन डीवी की शिक्षा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, श्लोमो शरण कौन है? ये एक परमाणु भौतिक विज्ञानी, शिक्षाविद और लेखक हैं। ठीक है, और इसके जो ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, तो इसके मैंने 6 चरण बताए थे, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसे एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जितनी बार मैं कोई मॉडल पढ़ाऊँ तो उतनी बार पूरा रिपीट करके आपको याद करा दूँ, जिससे आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। तो इसके जो 6 चरण हैं वो देख लेते हैं। समस्या का चयन करना, छात्रों की रुचियों और क्षमताओं के आधार पर विषम समय बनाना, प्रत्येक समूह के भीतर उपविषयों और कार्यों की योजना बनाना और उन्हें विभाजित करना, विभिन्न स्रोतों और विधियों का उपयोग करके जांच करना, कक्षा में निष्कर्ष तैयार करना और प्रस्तुत करना, 6 प्रक्रिया और उत्पाद का मूल्यांकन करना। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था और सेकंड में भी। उसके बाद मैंने आपको बताया था जीआई मॉडल। जीआई मॉडल इसका शॉर्ट नेम है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। तो जीआई मॉडल के लाभ मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद जीआई मॉडल की में जो कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको ये जो इसका जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल था, जिन्हें नोट्स चाहिए हों वो नोट्स ले सकते हैं और मैंने शॉर्ट में भी डाल रखे हैं इसके नोट्स, तो आप लोग ले सकते हैं। तो इसका हमने देखा था, लास्ट जो था ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का लक्ष्य हमने देख लिया था और किस तरह से इसका निर्माण किया गया है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा उद्देश्य। सेकंड, हमने संरचना के बारे में जाना था। ये लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बारे में अब नहीं समझाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा था हमारा सामाजिक प्रणाली। फोर्थ है हमारा मूल्यांकन प्रणाली। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमें देखनी थी प्रतिमान की उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है कि क्यों इसका निर्माण किया गया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये कैसे उपयोगी है छात्रों के लिए? यह एक विस्तृत प्रतिमान है जिसका हर प्रकार से विषय वस्तु के लिए सुविधापूर्वक किया जा सकता है। ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रतिमान का प्रयोग समस्या के निर्धारण और समाधान के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो ये इसकी उपयोगिता है। एक विस्तृत प्रतिमान है जिसका हर प्रकार से विषय वस्तु के लिए सुविधापूर्वक किया जा सकता है। मतलब ये प्रतिमान ऐसा है जिससे विषय वस्तु को बहुत आसान बनाया जा सकता है, सुविधापूर्वक छात्रों को समझाया जा सकता है। इस प्रतिमान से ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत, मतलब उनका ज्ञान जो है, ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत प्रतिमान का प्रयोग समस्या के निर्धारण, उनको जो समस्या दी जाती है वो ज्ञानात्मक पक्ष, जिससे उनका ज्ञान बढ़े, तो समस्या के निर्धारण और समाधान के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ये इसकी उपयोगिता है। बाकी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक बार फिर से इसके देख लेते हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के लाभ। जीआई मॉडल, जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट नेम इसका जीआई मॉडल के नाम से जानते हैं। जीआई मॉडल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए कई लाभ प्रदान करता है। जैसे कौन कौन से लाभ? सीखने में प्रेरणा और जुड़ाव बढ़ाना, मतलब कुछ भी सीख रहे हैं बच्चे, छात्र सीख रहे हैं तो उनमें प्रेरणा देना और उनसे जुड़े रहना। उच्च क्रम की सोच कौशल विकसित करना, बच्चों को और ज़्यादा सोचने का जो उनकी जो सोच को बढ़ाता है, कौशल यानी
उनकी सोचने समझने की शक्ति को और ज़्यादा विकसित करना, सामाजिक और संचार कौशल को विकसित करना, सामाजिक जो है समाज से कैसे सामंजस्य बैठाना है, और संचार कौशल यानी कि अपने विचारों को कैसे आदान प्रदान करना है उसको विकसित करने के लिए व्यक्ति का समर्थन करना, और क्रॉस पाठचर्या और अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देना। ठीक है ना। ये क्या है? ये सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान के लाभ हैं। ठीक है। छात्रों को समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, मतलब छात्रों को कोई समस्या अगर दी गई है तो उसका समाधान कैसे करना है। आलोचनात्मक सोच यानी कि दोनों पहलू से उन्हें सोचना कि उसके जो नकारात्मक पहलू हैं वो भी और सकारात्मक पहलू भी, यानी कि आलोचनात्मक सोच कि किस तरह से इसके नकारात्मक पहलू हैं उन्हें भी जानना। रचनात्मक संश्लेषण, सहयोग, बातचीत, संघर्ष, समाधान और प्रस्तुति में अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने स्वयं के विषयों और जांच के तरीकों को चुनने की क्षमता से लाभ होता है। ठीक है। तो ये क्या है? इसके लाभ हैं सारे। ठीक है। जो नहीं समझ आया हो पूछ सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं। ये भी मैंने आपको करा दिए थे कि चुनौतियां या कठिनाइयां एक ही बात है कि क्या क्या इस ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल में किस किस चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आती हैं। तो देख लेते हैं एक बार। जीआई मॉडल की चुनौतियां क्या हैं? तो पहली है शिक्षक की ओर से सावधानी पूर्वक योजना की तैयारी। सेकंड है छात्रों की ओर से उच्च स्तर की परिपक्वता और आत्मनियमन। थर्ड, भौतिक स्थान की व्यवस्था करते समय, आवंटित करते समय और समूहों में और प्रस्तुति का समन्वय करते समय तार्किक और संगठनात्मक मुद्दे उत्पन्न होना। फोर्थ है पाठ्यक्रम और मानकों के साथ तालमेल बिठाने में प्रतिरोध या कठिनाइयाँ। ये समझ आ गए होंगे? अगर नहीं आए हो तो पूछ लीजिएगा, एक्सप्लेन कर दूंगी। और बाकी आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चलिए आगे थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में। जो ये जीआई मॉडल है, ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, इसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसका क्रियान्वयन किया जाता है, तो वो जानना भी ज़रूरी है। तो जो ये जीआई मॉडल है, इसके सफल यूज़ के लिए, सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आपको कई प्रमुख कारकों और रणनीतियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। कैसे? अपने छात्रों, अभिभावकों और प्रशासकों को जीआई मॉडल से परिचित कराना और समझाना। जब भी हम कोई मॉडल यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे? ऐसे ही थोड़ी ना कि आपने लिया और इस मॉडल का यूज़ के लिए, तो ऐसे नहीं होता। जब भी हम किसी भी मॉडल का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले जिस पर भी ये अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस मॉडल के बारे में हम बताएंगे, उससे परिचित कराएंगे, उससे समझाएंगे कि किस तरह से हमें इसका यूज़ करना है। और इसके अतिरिक्त आपको एक प्रासंगिक कई उपविषयों और दृष्टिकोणों के माध्यम से खोजा जा सकता है। इसके अलावा छात्रों को उनके समूह बनाने, उपविषयों को चुनने, कार्यों की योजना बनाने, जांच करने, प्रस्तुतियां तैयार करने और उनके जो काम का मूल्यांकन करने, है ना। इसका यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं। मूल्यांकन करने में मार्गदर्शन और में सहायता करें, है ना, तो उसमें इसका यूज़ होता है। समूह, कोई भी समूह है उसके अंदर और उनके बीच संचार यानी कि बातचीत, किस तरह से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना है। सहयोग और दस्तावेजीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, है ना, कोई भी कागज़ है तो उसको किस तरह से सुविधाजनक बनाया जाए, उसके लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके। कौन कौन से उपकरण का यूज़ कर सकते हैं हम प्रतिमान में, मॉडल में? जैसे कि चार्ट है ना, चेकलिस्ट है, रूब्रिक्स है और पोर्टफोलियो है, इस तरह की। और साथ ही मतलब पूरे प्रोजेक्ट में मूल्यांकन और प्रतिक्रिया के विभिन्न रूपों को शामिल करें। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जीआई मॉडल के कुछ उदाहरण। जैसे कौन कौन से उदाहरण हैं? जीआई मॉडल को किसी भी विषय
कोई भी विषय हो ग्रेड स्तर या संदर्भ पर लागू किया जा सकता है। आप देखिए ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जीआई मॉडल को कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो जीआई मॉडल को किसी भी विषय ग्रेड स्तर या संदर्भ पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए विज्ञान की कक्षा में छात्र जलवायु परिवर्तन पर शोध करते हैं और अपने निष्कर्षों को पोस्टर या वीडियो द्वारा जैसे प्रारूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। समझ आई? ऐसे ही सामाजिक अध्ययन की कक्षा में छात्र दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं की जांच कर सकते हैं और रिपोर्ट के माध्यम से अपनी खोजों को दिखा सकते हैं। ठीक है। ऐसी भाषा कला की जो कक्षा है उसमें छात्र साहित्य की शैलियों और तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं और निबंधों, प्रदर्शनियों और कहानियों के माध्यम से अपनी समझ व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये हमने देख ली थी चुनौतियाँ, ये ब्लर क्यों हो गया, चुनौतियाँ देख ली, कठिनाइयाँ एक ही बात है। उसके बाद ये देखिए ये उदाहरण मैंने अभी बताए हैं आपको, आप लोग ये नोट कर लीजिए। ये अभी मैंने आपको समझाए हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। आप लोग नोट्स ले सकते हैं, मैंने अपलोड किए हुए हैं। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो समझ में ना आया हो आप लोग पूछ सकते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। हाँ, मैं अब अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा टाइम की कमी होती है। ये वाला टॉपिक मुझसे कहा था तो मैंने इसलिए अपलोड किया हुआ है। बाकी जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।